हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल जो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बिल्कुल शानदार तरीके से। सर आप सभी जानते हो सर, बहुत ही बढ़िया। इसमें अगर अपन बात करें तो पूरा सीबीएसई कोर्स पढ़ाया जाता है, सारे टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ, जिसमें पीवाईक्यूज और डीपीपीज भी होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है सर कि उनको नोट्स नहीं मिलते। तो बच्चे बोलते हैं सर कहां। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ यहीं आना है, क्योंकि ई बुक्स ई नोट्स दोनों अवेलेबल है। कैसे मिलेंगे सर? नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए, सीधे ग्रैब कर लीजिए अपने नोट्स। बिल्कुल। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, और 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को भी। इसमें भी सारे सेगमेंट होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में करवाए जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम तक की कहानी खत्म हो चुकी है, इक्विलिब्रियम तक का काम समाप्त हो चुका है, इक्विलिब्रियम तक का काम तमाम कर दिया है। अब बारी है रिडॉक्स की, अब बारी है रिडॉक्स की। भैया रिडॉक्स में क्या होने वाला है? सर कौन है रिडॉक्स? तो भैया रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा जाएगा सर, रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर पढ़ा जाएगा, मजा आएगा सर। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला, बिल्कुल लाइव झिंगालाला सर, एकदम। अच्छा एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये चैप्टर का आधा चैप्टर, मैं कहता हूं आधा क्यों, पूरा ही चैप्टर काम में आएगा सर आपके 12th में। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर मान लो जैसे अभी जो 12th में पहुंच जाते, कहते हैं सर हमने नहीं पढ़ा, क्या होगा फलाना डेम का। तो मैंने कहा इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं 12th में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वहां भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पढ़ लोगे तो आप, एक बात होती है ना यार, कोई भी काम अपन एक बार कर चुके हैं फिर से करेंगे तो प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होती है। क्या होती है? प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होती है। तो वो करने के लिए आप यहां पे इसको बढ़िया से पढ़िए। फिर कुछ बच्चों को डाउट है सर 12th में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो इसका यूज आएगा? तो मैंने कहा सर एक बार जाइए, जाके देखिए रिकॉर्ड में, काहे में, रिकॉर्ड में कौन है ये, उसको अपन कहते हैं भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर इतनी क्या होल दे रहा, रिकॉर्ड में देखना और ये देखना। मैंने कहा क्योंकि भाई साहब ये 12th में 9 नंबर का चैप्टर है। तो हमने कहा क्या दिक्कत है भैया, 9 नंबर मतलब हाईएस्ट वेटेज है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कोई नहीं है, पप्पा जी हैं पप्पा जी। तो बिल्कुल इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना। क्या सर? चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ दो, 12th की बात है, लेकिन बेस यहीं छुपा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है यहां पर, मजेदार, शानदार, लाजवाब बात। तो उस बात को देखने के लिए अपन अंदर चलेंगे। तो सर क्या आज ही पढ़ा दोगे पूरा चैप्टर? मैंने कहा नहीं यार, आज तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर में पढ़ना क्या है और चैप्टर में है क्या क्या, और क्या क्या स्टेप्स लेके अपन चीजों को खत्म करेंगे, कैसे कैसे चीजों को खत्म करेंगे, वो बताऊंगा आज मैं इस चैप्टर में। तो टेंशन नहीं लेना रे, मैं हूं, देख लेंगे, सबको निपट लेंगे, ठीक है। तो याद समझ में आया? रिडॉक्स रिएक्शन, सर नाम में ही वजन है, आई डू रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को अपन को नहीं मिलने वाली। डन डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बताइए, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होंगी, एकदम चीजें क्लियर होंगी। डन, चलो तो ये हो गया क्लियर। ओके सर, सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स इसमें अपन कवर करने वाले हैं, कौन कौन है जिसको अपन यहां पर कवर करेंगे? सर मजा आएगा बिल्कुल। सबसे पहले टॉपिक टू बी कवर्ड, चैप्टर ओवरव्यू। सबसे पहले तो सर जी इंट्रोडक्शन, वो आज ही निपटा दूंगा मैं। क्या देखेंगे इंट्रोडक्शन में? अभी अपन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ये अपन देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, ये सब अपन इसके अंदर देखेंगे। फिर सर ये तो क्लासिकल था, इसके बाद इसका एक और तरीका आया कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक और तरीके से पहचाना जा सकता है। मैंने कहा बता दो किस तरीके से पहचाना जा सकता है? तो इनने कहा सर जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के माध्यम से भी रिडॉक्स रिएक्शन का पता कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को पहले हम क्लासिकल मेथड से देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से देखेंगे। किससे देखेंगे?
इलेक्ट्रॉन वाला मेथड, ये बाद में आया था, ये थोड़ा सा नया वाला है, ठीक है, ये थोड़ा सा नया वाला है, इलेक्ट्रॉन वाला मेथड, मजा आएगा सर। उसके बाद यहां पर अगर हम पढ़ लेंगे कि व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये पूरा पढ़ लिया, फिर दोनों को मिला दोगे तो बन जाता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, तो बन जाता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बन जाता है आपका? रिडॉक्स रिएक्शन। जल्दी बताओ, कोई तकलीफ हो तो, कोई भी तकलीफ हो तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजेदार बात है, शानदार बात है, और अपन यहां देखेंगे एक तरफा बात होने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सर जी ऑक्सीडेशन नंबर। जी हां, ये क्या है सर? सर पता है बहुत सी बुक्स इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहती है, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहती है। ये सिंपल सी बात है सर, जब भी क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट है, जब वो किसी एलिमेंट से कंबाइन होता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया हुआ है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लीजिए H2SO4 दिख रहा है, अब इस पे जो सल्फर है इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, ये कहलाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इजी है सर, मैं निकालना सिखाऊंगा ना। आप लोग बोलोगे सर क्या बता रहे हो, इतना इजी तो कोई नहीं बताता है, और ये इतना इजी होगा, मजा आ जाएगा एकदम। बोले तो झकास वाला, कैसा वाला? झकास वाला, बिंदास, वो देखेंगे अपन इसके अंदर। फिर आएगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कितने टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है? सर रिडॉक्स रिएक्शन के भी टाइप होते हैं? मैंने कहा बिल्कुल होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के भी टाइप होते हैं। इसमें आएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन ये कैसी होगी? कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शंस अपन इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर। तो यहां पर याद रखना, पहले इंट्रोडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो देखेंगे, क्लासिकल मेथड, फिर इलेक्ट्रॉन की मदद से, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब आप रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जान गए, क्या होती है, कितनी होती है, सुंदर होती है ना, कैसी होती है, सब जान गए। अब भैया उसको बैलेंस तो करो। अरे सर बैलेंसिंग तो बहुत आसान है, हमने 10th में सीखी थी, जू 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 करके ऐसे खत्म कर देते हैं। मैंने कहा भैया आसान बैलेंसिंग नहीं है ना, ये वो मत समझो इधर 2 लगाया उधर 1 लगाया बैलेंसिंग हो गई, नहीं, हालत खराब हो जाती है, हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं इन बैलेंसिंग में। ये बैलेंसिंग थोड़ी तगड़ी बैलेंसिंग है, और ये बैलेंसिंग भी 2 तरीके से होती है। ये जो बैलेंसिंग होती है, ये बैलेंसिंग 2 तरीके से होती है। सर कौन से 2 तरीके? मैंने कहा बता देते हैं। एक तरीका कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और दूसरा कहलाता है हाफ रिएक्शन मेथड, या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहेंगे इसको। हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। सर ये 2 मेथड होते हैं बैलेंसिंग के। सर बैलेंसिंग पे 5 नंबर का क्वेश्चन, या बहुत से स्कूल्स में 3 नंबर का क्वेश्चन अनिवार्य है, 101% अनिवार्य है। सर आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं आए तो बताइएगा, जल्दी आएगा। तो बैलेंसिंग में भैया ये 2 चीजें मिलेंगी, और ये आसान बैलेंसिंग नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है भैया, है ना, पुष्पा बाबू है। चलो भाई, तो ये ऑक्सीडेशन और ये अपना हाफ क्या है रे, हाँ, रिडक्शन रिएक्शन मेथड है। क्या है? हाफ रिएक्शन मेथड। ये सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें अपन को कवर करने हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। सर इजी है, छोटा टॉपिक है थोड़ा। मान लो एक अभी आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में ये मिल ही रहा है, फिर एक लेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला 2 हो जाएंगे, फिर एक लेगा ऑक्सीडेशन नंबर वाला 3 हो जाएगा, फिर एक लेगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वाला 4 हो जाएगा, है ना, फिर बैलेंसिंग वाले में 5, 6, 7। मतलब मेरे हिसाब से मैक्सिमम इसके टॉपिक्स 10 दिन चलेंगे बस। हाँ, 10 दिन में इसके टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। फिर अपना एनसीईआरटी आएगा, है ना, फिर आएगा एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, और फिर 1 शॉट, ये खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता ये 15 दिन से ज्यादा चैप्टर चलना चाहिए। 15 डेज में ये चैप्टर खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, बनता है इसका खत्म होना, तो इसका खत्म होना तो बनता है, बिल्कुल बनता है, और बना के दिखाएंगे अपन। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टॉपिक्स थे, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देता हूं, आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें। जल्दी जल्दी जल्दी
फटाफट देखेंगे। डन 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 हो गया, हो गया, हो गया। चलो अब इसके बाद ये तो टॉपिक्स हो गए, ठीक है। फिर ये देखो, रिडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में रिडॉक्स रिएक्शन का क्या यूज होता है? सर जी होता है, बिल्कुल। आप जब ये टाइट्रेशन पढ़ते हो ना, बेबी पिंक, उसमें आता है ऐसे ऐसे हिलाते हैं, हाँ बेबी पिंक आया तो आपका सही है, नहीं आया तो फिर नहीं है सही। देख रहे हो भाई, हमने तो सिंपल पिंक पढ़ा था, ये बेबी पिंक, ये कलर से मेरे को बहुत दिक्कत है। ये इतने सारे शेड्स ले आते हैं ना, क्या बताऊं मैं। मेरे क्लास में ही परेशान था, मैंने कई बार बताया। वो बायोलॉजी वाली एक दो मैम बैठती थी बगल में, मैम मतलब मेरी क्लासमेट ही, बड़ी, आप समझो इतना मोटा हाथ भरा रहता था कलरफुल पेन से। इधर हमारे पास वो एक 3 रुपया वाला पेन होता था, उसमें भी अपन का ढक्कन नहीं होता था, वो भी चुराया हुआ होता था किसी का। पता चलता था पहले में उससे लिख रहे हैं, लास्ट तक वो बचेगा कि नहीं बचेगा, किसी और के पास पहुंच जाता था। और भैया बगल में लाल, पीला, हरा, नीला, आप समझ रहे हो कैसे कैसे कलर, 12 से ज्यादा तो कलर उनके हाथ में होते थे। अब ठीक है समझेंगे। फिर उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के लिमिटेशंस। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। ये वाला जो पॉइंट है ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है सर, ये वाला तो पूरा डिक टू 12th के अंदर है, और मजा आएगा सर, राइट। इसमें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना सबसे फेवरेट टॉपिक है, किसका? क्लास 12th का, मजेदार है सर, तो पूरा मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा अभी 15 दिन बोले थे ना, 1-2 दिन और बढ़ा लो, मेरे तो ध्यान से उतर गया था ये टॉपिक भी इसके अंदर है, तो 16-17 दिन ले लो, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे क्या? एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर आएगा सर जा कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और ये सब कुछ आपको जानते हो, ये पूरे सेगमेंट कहलाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, जिसमें सबसे पहले सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए। फिर उन टॉपिक्स के बाद अपन सॉल्व करवाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। फिर उस एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद आप जानते हो एमसीक्यूज होते हैं, फिर आप जानते हो एमआईक्यूज होते हैं, और उसके बाद आप जानते हो सीसीआर कहते हैं, इसी को अपन वन शॉट भी कहते हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और सीसीआर। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में सीसीआर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सीसीआर। तो भैया आप लोग भी आदत डाल दो, कभी मैं सीसीआर बोलूं तो समझ जाना वन शॉट या फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बोल रहा हूं। तो ये सारी चीजें अपन करवाते हैं किसके अंदर? मैग्नेट ब्रेन्स में, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं होते सर। तो इतनी बात क्लियर है, ये सारे टॉपिक्स और ये सारी चीजें अपन देखेंगे किसके अंदर? रिडॉक्स के अंदर, बड़ी सुंदर तरीके से, है ना, बड़ी सुंदर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर। पक्का क्लियर है यहां तक? एक बार सेशन को लाइक किया जाए, फिर अपन देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या दिखाओगे सर। जल्दी 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 भाई, लाइक तो बनता है यार। लाइक तो बनता है, लो जल्दी 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 जल्दी, तेजी में तेजी में, फिर अपन आगे बढ़ रहे और खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी निपटाते हैं सर, अब भी निपटाते 2 मिनट के अंदर, बहुत तेजी में निपटा देंगे सर, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं आने वाली इसके बीच में। क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का क्लियर? डन 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 डन। चलो हाँ, इंट्रोडक्शन पार्ट में सर, पहले तो इस चैप्टर में आपको यह समझना होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। सर इस पे कई क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे बात करने वाला हूं। यह मेरा वो टॉपिक है जो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। 10वीं में भी था ये, 10th में था, चलो ठीक है 10th में नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, अब उसके पाप को धोने का समय 11th में आया है, तो 11th में उनके पाप धो ले, नहीं तो 12वीं में फिर डबल पाप हो जाएंगे, तो तब धोने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा अपन अभी धो लेंगे, ठीक है। वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, धो तो वहां भी लेते हैं अपन, लेकिन यही पढ़ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो मैं बेसिकली कहता हूं भैया, ऑक्सीडेशन की 3 रिएक्शन, 3 डेफिनेशन है बस। अरे मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए तेल लेने गया क्लासिकल मेथड, तेल लेने गया इलेक्ट्रॉन का, यहां जो 3 लिख दूंगा, अगर आपको वो 3 बातें याद है, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कभी परेशान कर दे, नाम पलट देना आप, है ना। वैसे आप नाम पलटोगे, यहां तक आवाज तो आएगी नहीं।
तो कुछ होना तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो बात मान लेते हैं कि पलट देना आप नाम, ठीक है, डन। चलिए ऑक्सीडेशन, सर सीधे सीधे बोल रहा हूं, 3 बातें याद रखना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको पता हो लिखो जरा कमेंट सेक्शन में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये पहली 2 बातें। अब इधर आ जाओ, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए सर ये दोनों लगाइए, कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। और लेकिन अगर ये फेल हो गए तो फिर बचाने वाला सी आता है, बस सी फॉर चमका। उसके हाथ से कुछ नहीं बचता सर, उसको लगा डाला तो लाइफ झिंगल अला। सर वो बताओ ना, वो जब से इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हाँ, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चलो पिंकी कलर से लिख देते हैं, पिंकी पोंकी से। एक बार आ जाओ सर जी, आप समझिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर सुनिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, और इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखनी है। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं जिनको भी, अरे अभी अगला वाला जो आएगा ना लेक्चर, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही पढ़ाऊंगा, आज तो बस बचा रहा हूं। ये कहलाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ये जब दोनों एक ही रिएक्शन में, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों हो जाए, क्या सर, ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर दोनों हो जाए, क्या, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों हो जाए, तो सर पता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। अगर एक साथ दोनों हो गया तो इसका रेड ले लो, इसका ऑक्स ले लो। रेड लेवल नहीं बनाना है रे, रेड ले लो और ऑक्स ले लो, क्या बन जाएगा, रिडॉक्स। तो सर रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है। उस तरीके की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। यही आपकी चैप्टर का मोटो है, यही आपके चैप्टर का नाम है, जो कि अपन को देखना है विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी दिक्कत अपन को देखने को यहां पर नहीं मिलने वाली है। जल्दी बताओ, मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम बोले तो 100 आना सही बोला है मैंने, है ना, एकदम सही, बिल्कुल शानदार, मजेदार, लाजवाब, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, 101% क्लियर है सारी चीज। पक्का, डन। चल, ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहीं पर आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर अपन यहीं देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या होता है सर। तो इसमें किसी भी एलिमेंट का, मैंने कहा ना, जब भी वो किसी से कंबाइन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह देने के बाद उसके ऊपर क्या चार्ज है। जैसे कि निकाल के दिखाता हूं, अरे सिखाऊंगा। जैसे ये सल्फर मान लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर को x मानो, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो 1 × 2 प्लस x प्लस -2 × 4 = 0, तो 2 + x -8 = 0, तो क्या हो जाएगा, x = 6, x = 6। कोई तकलीफ, x = 6, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, अगर हो तो बताइए। वैसे तो मेरे हिसाब से क्लियर होंगी, वैसे तो मेरे हिसाब से क्लियर होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे अपन निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फिर मैं आपको सेल भी पढ़ाऊंगा। है सर, सेल भी पढ़ेंगे, हाँ, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल क्या होता है, ऐसा सेल, सेल के अंदर होती है बेटा एक रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए मैं बोल रहा हूं रिडॉक्स पढ़ना था आपको। और फिर मैं यहां पर सेल बनाना भी सिखाऊंगा, और सेल का पोटेंशियल भी निकालेंगे। इसके अंदर कई सारी चीजें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे, ये सब इसके अंदर आने वाला है, तो डरना नहीं है। इसके अंदर अपन देखेंगे बहुत सारी चीजें सेल के अंदर। सेल के अंदर पहले तो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, फिर उसका ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह,
कि उसका ईएमएफ कितना आता है, कैसा आता है, क्या नहीं, तो वो सारी चीजें अपन इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें इसमें अपन कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। डन, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें इसमें देखेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अरे कोई रोक तक नहीं पाएगा, मैं कहता रहा हूं आपको, तूफान मचा देंगे अपन बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। इसी के अंदर अपन देखेंगे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, ये क्या होता है, अरे इसमें ही मजा आएगा। ठीक है, इसी के अंदर अपन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, एक और दूं आपको सस्पेंस, इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे शी। है सर शी कौन है इसमें, कोई स्त्री है क्या? नहीं, मैंने कहा नहीं, कोई स्त्री वगैरह नहीं है, सी बस। अब शी क्या है, इसकी पोल अपन इसी के टाइम पे खोलेंगे, अभी बस छोड़ देते हैं, कौन है हम भी नहीं जानते, मिलने वाले, और बस यही सारी चीजें इसके अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लो, क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये सब इसके अंदर अपन देखेंगे, इसलिए मैं ये इंट्रोडक्शन का पार्ट बता रहा हूं आपको कि इसमें और क्या क्या होने वाला है। फिर इसी के अंदर लास्ट टॉपिक, एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। और मैंने कहा ना रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जितना मास राइट हैंड साइड पे है उतना ही मास लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसीलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन आसानी से बैलेंस नहीं होती, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो आसानी से बैलेंस नहीं होती। उनको बैलेंस करने के लिए अपन को दो काम करने पड़ते हैं। उनको बैलेंस करने के लिए अपन को दो मेथड यूज करने पड़ते हैं। एक बताया था मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्या बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सर बड़े मेथड है दोनों, लेकिन मजा आता है, एक बार प्रैक्टिस हो गई ना फिर तो मक्खन की तरह जाते हैं जन जन। दूसरा होता है हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड भी होता है। हाफ रिएक्शन मेथड कह दो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कह दो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कह दो, कई सारे नाम होते हैं इसके। ठीक है, तो ये वाला भी मेथड इसके अंदर आएगा। फिर छोटी मोटी चीजें बताऊंगा, जैसे टाइट्रेशन में क्या काम होता है रेडॉक्स रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वो भी इसके अंदर अपन देखने वाले हैं। तो ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इतनी चीजें इतनी डेप्थ तक लेके जाऊंगा, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहानी चालू होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से और खत्म भी वहीं पे होगी। इसलिए कह रहा हूं, उसको लगा दिया तो लाइव झिंगा लाला है, उसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला है। जल्दी 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 फटाफट वहां तक देखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। डन, और इसके बाद आ जाएंगे अपन किस पे, अपने एनसीईआरटी पे, टॉपिक वाइज पूरे हो जाएंगे, फिर एनसीईआरटी पे आ जाएंगे, फिर एमआईक्यूज है, फिर एमसीक्यूज हैं, वन शॉट है, तो ये सब चीजें भी अपन को देखनी पड़ेगी और मजा आएगा। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप बस मेरे साथ करो, तो अगर मजा नहीं आए तो बात वाली बात, ठीक है, मजा नहीं आए तो बात वाली बात, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बात वाली बात। डन 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 डन। बात वाली बात, डन। चल, तो ये सारी चीजें अपन को इसके अंदर देखनी है। तो आज के लिए फिर इतना ही, बिल्कुल इतना। समझ में आया चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं और चैप्टर का पूरा पार्ट की क्या क्या कैसे चालू होगा, क्या क्या देखेंगे और कैसे खत्म हो जाएगा। पूरा इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर ओवरव्यू आपको दे दिया। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने वाले हैं। मैंने थोड़ी बहुत झलकियां तो दिखा दी हैं, लेकिन बाकी झलकियां अपन देखेंगे कल। एक एक टॉपिक से चालू करेंगे बढ़िया तरीके से और पूरा खत्म करते हुए चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, रिडॉक्स बन जाएगा। रिडॉक्स के बाद फिर अपन सेल पढ़ेंगे, सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है और उसमें एक सेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बात बताओ सर। उसमें अपन देखेंगे सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सब देखेंगे। और अंततः अपन बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की। दो मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। डन, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।
अब मिलेंगे कल एक और शानदार लेक्चर में, मजेदार लेक्चर में, जो पहला लेक्चर होने वाला है। और सर मैं आपको बता दे रहा हूं, रेगुलरली आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री के रेगुलर लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो 11th के हो चाहे वो 12th के हो, साथ ही साथ लाइव सेशंस भी दिए जा रहे हैं। बस आप पढ़ो यार, कोई भी दिक्कत आए पूछो, तुरंत पूछो, और अगर ज्यादा डाउट लग रहा है तो फिर से कुछ बताओ, और अगर सब बढ़िया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो ना थम्स अप। अरे सर एक नंबर बोले तो एक तरफा बोलो तो, लेकिन बोलोगे ना मजा आ जाता है, थोड़ा लगता है हाँ यार शानदार चीजें चल रही हैं, मजेदार चीजें चल रही हैं, मजा आ रहा है पढ़ाने में, तो ये सब लगता है। लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं तो फिर क्या। और ये हर टीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है, पूरा मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है, बस पढ़ना तो चालू करिए सर शानदार तरीके से। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड की बढ़िया तरीके से, लेकिन हिंदी मीडियम पे बात करें तो भैया सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सबको कवर किया जाता है। और अगर देखें तो और भी है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इन तीनों को भी कवर करते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो सर ई नोट्स और ई बुक्स, ई नोट्स और ई बुक्स ये भी अवेलेबल है एक तरफा। बस कहां जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, लिंक अवेलेबल है। किसी ने अगर फर्स्ट टाइम आज चैनल पे आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको कल के वीडियोस और सारे क्लासेस के वीडियोस या सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको तभी टाइमली मिल पाएंगे जब आपने चैनल को क्या कर रखा हो, सब्सक्राइब कर रखा हो। और अगर बढ़िया लगाओ, शानदार लगाओ तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये तो सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी बात तो यही है। पक्का अगर चाहो तो आप सारे लेक्चर्स को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, एड फ्री मिलेंगे, बिल्कुल प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमे हुए। लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो वहीं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार तो वहां भी है। तो कल पहला टॉपिक इसका चालू होने वाला है, तो कोई मिस नहीं करेगा। सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम ऑडियंस, और नए आ रहे हो तो उनको भी ले आना। कल मिलेंगे एक शानदार से लेक्चर में, एक बेहतरीन होने वाला है लेक्चर, तो कल कोई मिस नहीं करेगा और लेट नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।